में अगर हर सीट पर ऐसे ही उम्मीदवार देंगे बिना सोचे समझे जाने तो प्रदेश में भाजपा की कैसे सरकार बनेगी। इसके लिए तो भाई इनका बाबू जी के खूबी इतना प्रभाव है। श्रेय लेने का काम ही नहीं करते हैं, ये तो काम करते हैं श्रेय जनता खुद दे देगी। ये विधायक नहीं है तो भी करते हैं, विधायक करेंगे तो और क्या नहीं करेंगे। पुराने विधायक को हम लोग दे के भी पछता रहे हैं, कन्विंस भी कर रहे हैं लोग को। हम तो प्रत्याशी ऐसा चाहिए जिसके दरवाजे पर जाना न पड़े और संवाद सुन करके, बात सुन करके जनता के समस्या का निदान करें। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, सच टॉक्स की टीम चुनावी यात्रा में आज सोनपुर विधानसभा में है और सोनपुर विधानसभा का क्या मूड है इस बार, विधायक जी की क्या स्थिति है और किनको पब्लिक यहाँ पसंद कर रही है, तमाम तरह के सवाल यहाँ के लोगों से पूछेंगे। क्योंकि अभी से कुछ ही समय के बाद यहाँ पर आचार संहिता लग जाएगी, यानी कि अब पब्लिक लगभग ये मन बना चुकी होगी कि किसे इस बार लेकर आना है। हमारे साथ बाबा, नाम पहले अपना बता दीजिए। जितेंद्र नाथ पांडे। सोनपुर विधानसभा के रहने वाले हैं ना जी। क्या लग रहा है इस बार वोट डालना है ना? इस बार वोट डालना है। हाँ। और जो हमारे उम्मीदवार गांव के जो खड़ा हो रहे हैं वो बहुमत से जीतेंगे। और आज ही नहीं, इनके पूर्वज भी इस इलाका के प्रतिष्ठित हैं और आज चुन्नू बाबू प्रतिष्ठित हो रहे हैं जी। उर्फ ओम बाबू। तो हम लोग तन मन से, पूरा सहयोग से ओम बाबू को चुनाव अपना मत दे करके और जिताएंगे। क्या लगता है और क्या क्या खूबी होगा जिसके कारण आप लोग उनको जिताने की बात कर रहे हैं? इनका खूबी नहीं, इनका बाबू जी के खूबी इतना प्रभाव है कि लोग इनके बाबू जी के प्रभाव से इच्छुक हैं। मतलब लोगों से ज्यादा घुले मिले हैं, बातें लोगों की सुनते हैं, बहुत लोगों को बात सुनते हैं और समस्या के समाधान भी करते हैं। समाधान कर देते हैं। जी हाँ। तो इस बार यहाँ परिवर्तन आप लोग करने जाना है, बदलाव करेंगे इस बार? निश्चित निश्चित हम लोग परिवर्तन करेंगे और विधायक बदलेंगे। क्या क्या उम्मीद है कि नए विधायक आएंगे तो क्या क्या उम्मीद है कि मिले नया विधायक से? अब वो तो जितला के बाद ना उम्मीद करेंगे। अभी तो हम यही सोच रहे हैं कि अब पूर्व जो विधायक हैं उनसे अच्छा ये काम अपने क्षेत्र के लिए करके दिखाएंगे, ताकि अगला बार चुनाव में फिर इनको इतना परेशानी न उठाना पड़े। अभी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है ना? बिना मेहनत के रोटी जाएगा मुंह में? नहीं जाएगा। तो मेहनत करना ही है। आप पटना से ना आते तो मुंह में चला जाएगा, किसी को नहीं जाएगा। चलिए, आप लोग आशीर्वाद दे रहे हैं उनको एकदम हमेशा। बाबू ओम कुमार सिंह जो है ये गरीबों को मसीहा है और इनके पिताजी स्वर्गीय बाबू लगनदेव सिंह जो भी थे वो गरीबों को मसीहा थे और ये भी गरीबों का मसीहा हैं। विधायक नहीं रहते हुए भी गरीबों को ये इन्होंने साथ देते रहते हैं, इसलिए हम लोग मन बैठा रखे हैं कि ओम बाबू को अभी जिता दिया जाए। मतलब इस बार यहाँ परिवर्तन का माहौल बन रहा है? जी जी। अच्छा, क्या रीजन है? विधायक से कोई नाराजगी भी यही है कि जो हमारे विधायक जी जो है लोग वो लोग से मतलब कुछ कहे, वो अभी तक नहीं कहा। हमारे गांव में दुधेला बाजार है, उस जगह रास्ता बंद हो गया, हम लोग का ब्राह्मणों लोग का रास्ता बंद हो गया। मैंने विधायक जी से कहा, मगर वो उन्होंने कहा कि ठीक है कह करके वो लोग निकल जाते हैं। जब उनका वोट का समय आता है तो गांव में घूमते हैं और उसके बाद में जब उनके दरवाजे पर क्या कहा जाए, इससे आगे तक कुछ कर नहीं सकते। जीतने के बाद विधायक दर्शन नहीं देते। तो इस बार बदलने का मूड बना रहे हैं? बदलने का एकदम बिल्कुल। जब भी बनेंगे तो हमारे बाबू ओम कुमार सिंह ही बनेंगे। उनका नाम क्यों जप रहा है? आखिर क्या कर दिए वो ऐसा? ऐसा ये कहे नहीं कि गरीबों को क्या नहीं किए हैं, उन्होंने क्या नहीं किया। विधायक बनने के बाद सुनेंगे आप लोगों की बात, कि फिर ऐसे ही पुराने विधायक जैसे गायब हो जाएंगे? नहीं, ये विधायक नहीं है तो भी करते हैं, विधायक करेंगे तो और क्या नहीं करेंगे। मतलब ज्यादा पावर में ज्यादा काम, ज्यादा पावर में ज्यादा काम। इस पर मूड बना लिए। जी जी। चलिए, और अगर हम मान लेते हैं कि नए विधायक अगर जीत के आते हैं, उम्मीद क्या रखेंगे उनसे? क्या क्या चाहिए आप लोग? हम लोग के यही कि गांव का उन्नति हो, जो आपस में झगड़ा थोड़ा सा रास्ता के लिए तनाव होता है वो तनाव नहीं हो, खुशहाली से रहे लोग। खुशहाली चाहिए, खुशहाली से हमारे गांव नगर लोग रहे। इनसे उम्मीद है मिल जाएगा? मिल जाएगा। परिचय पहले दे दीजिए। रवि शेखर सिंह हमारा नाम हुआ।
क्या लग रहा है इस वक्त क्या चल रहा है सोनपुर में? बदलाव की हवा है या फिर हाँ, कंटिन्यू बिल्कुल करना है? बिल्कुल 100% बदलाव की कहते हैं ना कि बदलाव है हमारे सोनपुर में। पुराने विधायक को हम लोग दे के भी पछता रहे हैं। अब हमारे नज़र में सिर्फ एक ही है, ओम कुमार सिंह। पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, अधिवक्ता भी रह चुके हैं और समाज सेवी भी है, तो इनसे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है प्रश्न सोनपुर के लिए? पिछले विधायक तो नहीं काम उम कर रहे थे क्योंकि बदलाव का मूड तो किसी नाराजगी से होती है। तो बहुत सारा रीजन है, एक दो रहता तब तो बताते हैं ना, बहुत सारा रीजन है। अगर गिनवाने बैठे तो शायद सुबह हो जाए। दो चार उससे अच्छा बता ही उसको दीजिए। छोड़ ही दीजिए। दो चार बता ही ना दीजिए। उस मुद्दा को छोड़ ही दीजिए। हम लोग बस एक ही चीज जानते हैं, इस बार का पूरा यंग जनरेशन एक ही चीज चाह रहा है कि ओम कुमार सिंह, वो एक तरह से कहते नहीं है, कोरोना काल से उनको देखा गया, हर घर में जाके पूछ भी रहे हैं, हर चीज कर भी रहे हैं, हर एक का मदद भी कर रहे हैं जहां तक हम देख रहे हैं। तो अब इससे ज्यादा क्या चाहिए सोनपुर के लोगों के लिए? चुनाव से पहले लगभग सभी पार्टी के जो नेता निर्दलीय होते हैं वो सब ऐसा करते हैं। भरोसा है उन पे कि आगे कंटिन्यू भरोसा यंग जनरेशन जो कहे, तो हम खुद यूथ है और हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार वो आए, हमारे ताल से ताल मिला के वही चल सकते हैं। बाद बाकी को तो पिछले बार बहुत सारे लोग आए गए, सिर्फ जुमलेबाजी हुई है और इनको देख रहे हैं लगातार 5 सालों से हम देख रहे हैं। अगर 1 साल होता 2 साल होता तो समझ में आता है ना, मगर ये 5 सालों से हम देख रहे हैं कि ये सबके दिल में बसे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से तो ओम कुमार सिंह बेस्ट ऑप्शन है सोनपुर के लिए। बदलेंगे सोनपुर को? हाँ, बदलेंगे, नया रूप दिखेगा बिल्कुल, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। चलिए, और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। परिचय दीजिएगा अपना। राजकुमार सिंह मेरा नाम है। राजू। क्या लग रहा है सोनपुर में अब चुनाव बहुत नजदीक है, हो सकता है 1 महीना सवा महीना में वोट डालना हो, फैसला कर लिए, प्रतिनिधि चुन लिए, अपना बैठा लिया मन में। मन में बैठा लिए? बदलना है या फिर पहले वाले विधायक जी को लाना है? बदलना है, बदलना है। बिल्कुल बदलना है। किनको लेके आ रहे हैं? भाजपा का जो भी है। भाजपा? भाजपा में भी वैसे बहुत सारे लोग तो हैं। अगर हम चॉइस की बात करें कि आप पसंद किनको करते हैं? चॉइस में है तो ओम कुमार सिंह। ओम सिंह ओम कुमार सिंह। क्या ऐसा खासियत है जिसकी वजह से आपको लगता है कि उनको लाना चाहिए? नजदीकी है, जानते हैं तो उनका काम देख रहे हैं। काम देख रहे हैं उनका। लोगों से मिलते जुलते हैं, मिलनसार हैं, बहुत मिलनसार है। बात सुनते हैं, समस्या सुनते हैं तभी तो बोल रहे हैं। उम्मीद है कि आगे बदलेंगे नहीं, क्योंकि चुनाव के पहले तो सब ऐसे ही करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। बदलेंगे नहीं? नहीं, तो इस बार मूड बना लिए हैं? मना लिए हैं, उन्हीं को लेके आएंगे। कन्विंस भी कर रहे हैं लोग को। हम लोग को मना भी रहे हैं उनके लिए? तो मतलब इतना प्रभावित है कि उनको आ जाना चाहिए। जी। चलिए, अच्छी बात है। क्या नाम हुआ? अच्छा, गौतम सिंह नाम हुआ। क्या है इस वक्त यहाँ माहौल? सोनपुर अब चुनाव अपना विधायक चुनने वाला है बहुत जल्द। जनता तो मैंडेट बना ली होगी, किसकी तरफ जाना है? जनता तो प्रत्याशी के हिसाब से अपना मत तय करेगी। प्रत्याशी कैसा होगा उसके हिसाब से जनता अपना मतदान करेगी। अगर हम पूछे आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए तो क्या कहेंगे? हमको तो प्रत्याशी ऐसा चाहिए जिसके दरवाजे पर जाना ना पड़े और संवाद सुन करके, बात सुन करके जनता के समस्या का निदान करे। प्रत्याशी तो ऐसा चाहिए। अभी तक कितने लोग ऐसे नजर में आपके आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव अब नजदीक है तो फैसला भी आप लेना शुरू कर चुके होंगे? वर्तमान में तो दोनों भी प्रत्याशी हैं, चाहे भाजपा के पूर्व विधायक हैं विनय बाबू या आरजेडी के रामानुज जी हैं। दोनों लोग से जनता का बहुत ही अविश्वास है उन पर, असंतोष है उन लोगों के प्रति। इतना संतोष है कि आप क्षेत्र में जा रहे होंगे, आप सच तक आपका चैनल तो हमको लगता है बिहार में जनता की नब्ज पहचानता है और जाता होगा तो लोग बताते भी होंगे। अभी तक ये दोनों लोग जनता के कसौटी पर कहीं से खड़े नहीं उतरे। नया चाहिए, प्रत्याशी तो नया चाहिए भाजपा को। अगर भाजपा प्रत्याशी बदलती है तो जनता निश्चित रूप से उस प्रत्याशी को जिताएगी। पूर्व विधायक पर किसी का भी भरोसा नहीं है। मतलब सोनपुर इस बार बदलाव का मूड बनाया? सोनपुर पूर्ण रूप से बदलाव होगा तभी भाजपा का कोई भी प्रत्याशी जीतेगा। यहाँ बदलाव नहीं करेंगे तो यहाँ प्रत्याशी नहीं जीतेगा। आपने जो अपने पसंद का पैमाना तैयार किया उस पे अभी तक कौन प्रत्याशी? पसंद नापसंद की बात नहीं है। यहाँ कपड़ा थोड़े ही है जो पसंद करके पहनना है और खरीद लेना है। यहाँ प्रत्याशी ऐसा चाहिए जो कि जनता के विश्वास पर खरा उतरे। वैसा प्रत्याशी ओम कुमार सिंह ही हैं जो जनता के विश्वास पर। हम तो 2021 से देख रहे हैं उनको। 20 में आपका विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ और उसके बाद कोरोना का काल आया है। उस समय ओम बाबू ने दवा, कपड़ा, सामग्री, खाना, ऑक्सीजन सिलेंडर, कोई जाता नहीं था, सुन लेता था कि कोरोना है उसके यहाँ तो लोग दूर भाग जाता था। उस समय कोरोना काल से लेकर के अभी तक, उसके बाद सोनपुर के विकास की बात हुई तो जो आदमी पद पर है, पूर्व विधायक हैं या प्रदेश में भाजपा गठबंधन की सरकार में अनुशासन समिति के आप अध्यक्ष हैं,
आप पद पर हैं, आप कुछ करा सकते हैं, किसी पदाधिकारी को बोल सकते हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया। एक आम कार्यकर्ता भाजपा के होने के बावजूद प्रदेश के नेताओं के सहयोग से सोनपुर में नगर परिषद बनाने की मांग हो, हरनाथ कॉरिडोर की मांग हो, अंबिका भवानी मंदिर के विकास की मांग हो, मेला का मांग हो, और सड़क और नाला और हाई मास्ट लाइट से पूरे सोनपुर को जगमग करा दिया इन्होंने। जहां वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम था वहां नाला, जहां रोशनी की समस्या थी वहां हाई मास्ट लाइट, दिघवारक में नगर पंचायत में नाला और सड़क का काम। तो इतना करने वाले व्यक्ति को अगर भाजपा नहीं देती है, चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाती है, तो भाजपा के लिए बहुत सोचनीय चिंतनीय बात होगी प्रदेश नेतृत्व के लिए। आप बड़ा गहराई से यहाँ के मुद्दों को जिस तरह से बता पा रहे हैं, मतलब नोटिस अच्छे से करते हैं, क्या लगता है अब आगे सोनपुर में क्या क्या नया होना चाहिए, क्या क्या बदलना चाहिए? सोनपुर से पटना की दूरी 15 किलोमीटर है और बिहटा की दूरी लगभग 34 किलोमीटर के आसपास है। आप देखिए सोनपुर का विकास क्या है। अगर यहाँ रेल को हटा दिया जाए तो यहाँ कुछ भी विकास नहीं किया है इन लोगों ने। इसका विकास मेला के कारण यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके प्रभाव से और बाकी लोगों के अपने क्षमता के अनुसार ही यहाँ का विकास हुआ है। सरकार की नीति के हिसाब से सड़क बना दिया सरकार ने, बिजली दे दिया सरकार ने, अच्छा काम किया। लेकिन उसके बाद जो डेवलपमेंट का काम होना चाहिए था, यहाँ हॉस्पिटल, यहाँ एक उच्च शिक्षण संस्थान नहीं है, उसके लिए ओम बाबू ने प्रयास किया है। अभी सब्बलपुर कटाव पीड़ित हो गया है, उसके लिए ओम बाबू ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भेंट किए, उनको बोले तो एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कराया है इन्होंने। श्रेय लेने का काम ही नहीं करते हैं, ये तो काम करते हैं, श्रेय जनता खुद दे देगी, जनता खुद श्रेय देगी। तो काम पूरे जनता के बीच जाके लोगों की समस्या का समाधान लगातार कर रहे हैं, इसीलिए उम्मीद जाग रही है। उम्मीद जाग रही है, ऐसा ही आदमी चाहिए, दूसरा आदमी नहीं चाहिए। तो इस बार परिवर्तन एकदम तय है सोनपुर? निश्चित रूप से परिवर्तन होना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं होता है तो बहुत समस्या है भाजपा के लिए, प्रत्याशी के लिए नहीं, भाजपा के लिए समस्या है। कैसे सरकार बनेगी प्रदेश में? अगर हर सीट पर ऐसे ही उम्मीदवार देंगे बिना सोचे समझे जाने, तो प्रदेश में भाजपा की कैसे सरकार बनेगी? इसके लिए तो भाई सोचना पड़ेगा। फिर तो यहाँ पर बहुत सोच समझ के प्रत्याशी का चुनाव है। एकदम, यहाँ पर अगर भाजपा नेतृत्व को टिकट देना है तो पूरा तौल के दें टिकट। हमारा आग्रह है भाजपा नेतृत्व से कि सोचे विचारें तब तय करें। ऐसे ही अंधा कानून की तरह नहीं दे दें कि एक आदमी 2 बार से, एक बार 34,000 वोट से हारे हैं विनय बाबू, दूसरी बार जनता पूरा मेहनत किया तो 8,000 वोट से हारे। हार निश्चित है, प्रत्याशी नहीं बदलेंगे, भरोसा नहीं जीत पा रहे। भरोसा क्या, जनता के बीच में असंतोष है, उनके लिए उत्साह नहीं है, जनता उनके प्रति उत्साहित नहीं है। उत्साह चाहिए ना चुनाव में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय दीजिए पहले अपना, युवा हैं आप? मेरा नाम रमन कुमार हुआ। क्या चल रहा है आजकल? पढ़ाई लिखाई, जॉब, क्या कर रहे हैं? जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब चुनाव हाल फिलहाल का जरूर देखे होंगे। इस बार भी चुनाव है सोनपुर में, युवा हैं, युवाओं पर काफी फोकस होता है चुनाव। प्रत्याशी का चुनाव किया, किसको लेकर आना इस बार? ओम कुमार सिंह। क्यों? बिना किसी पद पर होते हुए भी यहाँ जो पद पर रहा है 2 बार 3 बार जो काम नहीं कर पाया, बिना पद पे रहते हुए वो काम कर रहे हैं। चाहे सोनपुर में आप हरियाणा कॉरिडोर देख लीजिए, चाहे नगर पंचायत को परिषद बनाने में इनका पूरा योगदान है, चाहे आप रोड देख लीजिए, नाला देख लीजिए, यहाँ तक कि दिघवारा नगर पंचायत में भी इनके द्वारा 5-10 करोड़ का काम किया गया। जब नहीं थे किसी पद पे तब भी कोरोना में बहुत सारा दान इन्होंने किया है। सब्बलपुर कटाव में इनके द्वारा बहुत सारा कार्य किया गया है। तो इस वक्त अच्छा, वर्तमान विधायक है, उनको लेके क्या ख्याल है? वर्तमान विधायक से अभी तक हम मिले भी नहीं है। क्या है आपके क्षेत्र के विधायक है, युवा है, कहा जाता है कि युवाओं का जल्दी पकड़ होता है, कहीं आते ही नहीं है। वर्तमान विधायक कौन है हमसे हम मिले ही नहीं। हम क्या, आप कहीं भी पता कर लीजिए, कोई भेंट नहीं किया है। तो बस जीतने के बाद वो लापता हो गए? लापता हो गए। नाराजगी है उनसे? एकदम नाराजगी है। क्या क्या उम्मीदें थी उनसे जो आप लोग अब चाहते हैं कि कोई और पूरा कर देगा? कुछ किए ही नहीं उम्मीद के नाम पर। यहाँ आप बुलाते रह जाइएगा, विधायक जी नहीं आएंगे, कोई भी मिलते ही नहीं है लोगों से। जीत जाने के बाद एकदम नाराजगी है। बदल देंगे इस बार बदल देंगे। चलिए, तो सोनपुर विधानसभा में मेरी मौजूदगी है और यहाँ बदलाव का बयार चल रहा है। क्या कुछ कहा यहाँ के लोगों ने, आपने साफ तौर पे सुना है। देखते रहिए सच।